तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको संस्कृत का एक ऐसा प्रश्न पत्र बताऊंगा ना जो परीक्षा हाल में आपको काफ़ी मदद करेगा। इसी में से आपके हो सकता है आपके जिले में बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से आ जाए। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। बालकाय इति शब्द रूपम भवति चतुर्थी, राम शब्दस्य पंचमी विभक्ते रूपम किम, रामात नज्ञा इति रूपम भवति, नज्ञा में आपकी कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति है। फल शब्द से षष्ठी विभक्ते रूपम किम, फल शब्द में आपकी षष्ठी विभक्ति है तो यहाँ पर फलस्य जाएगा। मुनिया रूपम भवति, तृतीय विभक्ति आ जाएगा, है ना। अधो लिखितेषु अव्ययी पदम नास्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा उपसर्ग, प्राउपसर्ग है। गम धातु लरट लकारस्य रूपम अस्ति, तो गमिष्यामि। अभवत इतस्मिन् रूपे लकार अस्ति, लंग लकार। लोट लकार इति पदे अस्ति, तो पठतु। अभवत में भूता आ जाएगा और प्रहारा में आपका प्रा उपसर्ग रहने वाला है। प्रति उपसर्ग युक्त शब्द, प्रति उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? तो प्रत्येक है। क्या है? प्रत्येक। पठितुम, पठितुम आ जाएगा तुमुन। कर नियम, कर नियम में आ जाएगा अनियर। विहाय में आपका लेय प्रत्यय है। चौथे का घा का जो मिलान करोगे ना आप, फलानी से आ जाएगा। स्वयं वृक्ष स्वयं न खादंती, वृक्ष स्वयं कभी भी क्या नहीं खाता? तो फल, उसका फल खुद नहीं खाता है वृक्ष, है ना, हमेशा दूसरों को ही फल प्रदान कराता है। कुत्र दरिद्रता ना भवेत, तो वचने कुंभकरा घटान रचयति जीविका है, तो ठीक है। यहाँ से बढ़ेंगे आगे। और खिन्न बला अन्यो पद्यो विशेषण पदम किम, खिन्ना। धनुर्धना अर्जुना अत्र विशेष्य पदम अस्ति, अर्जुना। सरस्वती इतस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति, वाणी। इंद्रः इति पदस्य पर्याय पदम शक्रः। शीघ्रम का विलोम पद कौन सा है? मध्यम आ जाएगा। वृद्धा इतस्य विलोम पद अस्ति, तो वृद्धा का जाएगा युवा। मनोरथा इति पदे विसर्ग संधि अस्ति, आम। सज्जना इति पदे व्यंजन संधि अस्ति, तो आम रहेगा। उमा धन ईसा इति मिलित्वा उमेशा भवति, आम रहेगा। पंचपात्रम इति पदे दिग्गु समास भवति, आम। समास षट भवन्ति का जाएगा आपका आम। और यथाशक्ति पदे तत्पुरुष समासः अस्ति, इसका जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्ति ना। किम वाणी कथयति, यहाँ से जाएगा राजकुलम। जंतुआ केन तुष्यंती वीर्य वाक्य प्रदानेन, यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर को 8 को देखेंगे। ये हो गया इतना। बढ़िया से कंप्लीट करना। मैं जो चीज़ें बता रहा ना उसी से आपके एग्जाम में प्रश्न पत्र आ रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन देने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए। ये क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, यहाँ से ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। अधोलिखितेषु वाक्यानि का कम प्रति कथयति, तो यहाँ से देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में सुभाष स्थानी के श्लोक है, वो देखने को मिलेंगे आप। श्री गणेशम नमः, श्री गणेशाय नमः। अहम सत्यम वादसी, अहम सत्यम वदामि। महेश फलाय खादति, महेश फलम खादति, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर ये 16 रहेगा। पहले का विनाम आ जाएगा, दूसरे का वृत्तम आ जाएगा, तीसरे का रक्षिता आ जाएगा, चौथा जो है विलपत्ति आ जाएगा, पांचवा जो आ जाएगा गुना, और छठा आ जाएगा घटम, ठीक है। यहाँ से अपन देख सकते हैं इसको। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। उभे नंदिया सर्वविधि परिचया कुरुत, ठीक है। तो ये चौथा रहेगा। क्रम संयोजन है बेटा, ये क्रम संयोजन तो अपन हर बच्चे हमारे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको देखेंगे। हो गया। ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर, इसके बाद में ये इसका अथवा है। यहाँ से देखेंगे अधोलिखितेषु पद्यांशो, इसी में से प्रश्न उत्तर लिखना है आपको छाट के, और बहुत सिंपल है ये तो।
यहाँ से देखेंगे ये कितना हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा आपका, हो गया इतना। यहाँ से देख सकते हैं अथवा हल है ये, ठीक। स्वर्गादीपि गरिष्यसि, देखिए जननी और जन्मभूमि जो है ना दोनों ही स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। जन्मभूमि स्वर्गात उत्कृष्टतरा अस्ति, जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी उत्कृष्ट है। क्यों? क्योंकि सा का मतलब था वहां लोकानाम, इस लोक के सभी व्यक्तियों को है ना शरणदायिनी, शरण देती है। विविध खाद्य पदार्थ प्रदायिनी, और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान कराती है। सर्व व्यवहार नाम लीला भूमि चा अस्ति, सभी प्रकार के व्यवहार लीलाएं इस भूमि पर हुई है। वैदिक ऋषि कथयति, वैदिक ऋषि कहते हैं माता भूमि, माता भूमि है। पुत्रो हम पृथिव्या, और हम इस पृथ्वी के क्या है? पुत्र है। वयम राष्ट्र भावाम, राष्ट्र चरित्रम त्याग भावनाम विना राष्ट्रीय राष्ट्रस्य संरक्षणम कर्तुम न पर्याम। परस्पैक्य भावनाम, एक दूसरे से जो द्वेष की भावना है उसको छोड़कर है ना, राष्ट्र मतलब उसको यदि हम धारण करेंगे तो राष्ट्र कदापि समृद्ध ना भवति, राष्ट्र कभी भी समृद्ध ना होगा। अतः अस्माभिः स्वार्थ परित्यज्य, अतः हमें अपने स्वार्थ को त्याग कर देशस्य, देश की, और देशवासी नाम, और इस देश के सभी लोगों की सेवा सतत करनी है, हमेशा सेवा करनी चाहिए। देखिए चाहे आपको अर्थ आता हो या ना आता हो, या मेरी तरह टूटला फुटला अर्थ आता हो, बिल्कुल आप तो पहले ध्यान से पढ़ो उसे, थोड़ा सा पढ़ना है, ज़्यादा देर तक अपने को इंटरेस्ट नहीं लेना, अपने को अवार्ड नहीं लेना है कि नहीं हिंदी में अनुवाद करके अपने को अवार्ड मिलेगा, ठीक है। चलिए तो अपने को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में प्रश्नों को जैसे ही पढ़ोगे और उसी का उत्तर उसमें छिपा मिलेगा। जन्मभूमि कस्मात गरिष्यसि, जन्मभूमि किससे भी बढ़कर है, तो ये लिखा हुआ है जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादीपि गरिष्यसि। तो जन्मभूमि जो है स्वर्गादीपि गरिष्यसि, यहाँ से कस्मात हट जाएगा, और स्वर्गादीपि स्वर्ग से भी बढ़कर है, ये लिखना, पूरा लाइन मत लिखना। यहाँ से देखिए कस्मात हटाना है और स्वर्गादीपि लिख देना है। माता इति का कथयति, माता भूमि इति का कथयति, माता भूमि है ये किसने कहा था? यहाँ पे कहा था वैदिक ऋषि कथयति, तो का हटा देना है और उसकी जगह पे क्या लिख देना है? वैदिक ऋषि। प्रश्नों को देखिए, प्रश्न का आंसर आप यदि कहोगे ना कि वैदिक ऋषि इति कथयति माता भूमि हा पुत्रम पृथिव्या, तो सही है, पर वो सामने वाला समझेगा कि ये तो मूर्ख है, पूरे का पूरा उसमें से हुबहू टिप के लिख रहा है। तो अपना थोड़ा सा दिमाग का ढक्कन खोलो और उसमें थोड़ी सी मेरी बातों को बिठा लो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि माता इति का कथयति, प्रश्नों के लिए का है, किम है, कस्मात है, कस्य है, ये चीज़ें हट जाती है और उसकी जगह पर लिख जाती है, तो वैदिक ऋषि आ जाएगा, है ना। अस्य गद्यांश सारम लिखत, इस गद्यांश का सार क्या है? इस गद्यांश का सार जो है ना, अस्य गद्यांश सारम यत् अस्माभिः देशस्य देशवासीनां चा सेवा सतत करनिया, हमें इस देश के सभी लोगों की, यहाँ से देखा देशस्य देशवासीनां चा सेवा सतत करनिया, इतना हो गया ये। तो अस्य गद्यांश सार यत् अस्माभिः ने, हमें भी, है ना, देशस्य, और आगे पूरा का पूरा जाएगा। स्वर्गात शब्दे विभक्ति का, स्वर्गात शब्दे का विभक्ति अस्ति, तो स्वर्गात में आपकी पंचमी विभक्ति, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए इसी के आगे वाला है ना, ये संस्कृत भाषा का, इससे आपका निबंध भी कंप्लीट हो जाता है। पूरे का पूरा आप निबंध में लिख के जाओगे तो 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। कभी कभी है ना वो दे देता है, तो कई बच्चों का क्या संस्कृत भाषा का निबंध आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे वो टिप टाप के लिख दो, ठीक है, ये निबंध के लिए। वैसे निबंध मैंने अपने को अच्छे से सोल्व करा दिया है और समझाया है, यहाँ पर भी थोड़ा समझते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। प्राचीन काले
सर्वे एव भारतीया संस्कृत भाषा एव व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषा का ही व्यवहार करते थे। जैसे अपन आज हिंदी का प्रयोग करते हैं ना, कहीं पे जाओगे तो हिंदी बोलोगे, ठीक है, चाहे आप पंजाब के हो, ये इसी तरह जो लोग व्यवहार में ना अधिकतर संस्कृत भाषा का पहले लोग व्यवहार में लाते थे। कालांतरे विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु संस्कृतस्य महत्तम अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते। संस्कृत भाषा का जो महत्व है वो आज भी दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सारे प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदस्य, चारों वेद संस्कृत भाषायामेव सन्ति, संस्कृत भाषा में ही है। ठीक है, संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति। संस्कृत भाषा क्या, भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। यहाँ से अपन थोड़ा सा छोटा करते हैं भैया और समझते हैं। उपयुक्त गद्यांश से उचित शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, संस्कृत भाषा। और अस्माकम देश से प्राचीनतमा भाषा का, इस देश की सबसे प्राचीन भाषा है, तो अस्माकम देश से प्राचीनतमा भाषा संस्कृत भाषा। सर्वे वेद ग्रंथा कस्याम भाषाया संति, तो पूरे में देखो सब बात सीधी सी बात है ना, संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा, ये देखो ध्यान से समझोगे तो, पर इसको ट्रे के माध्यम से नहीं करना, आपने को ध्यान से समझना, और अपन ने समझ भी लिया ऊपर। सर्वे वेद ग्रंथा कस्याम भाषा संति, किस भाषा में है, तो अपन ने लिखेंगे संस्कृत भाषा। भारत राष्ट्र से एकतया आधार का, तो भारत राष्ट्रीय एकतया आधार संस्कृत भाषा। कस्य महत्तम अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते, किसका महत्व आज भी दुर्लभ है, तो संस्कृत महत्तम अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते। इतनी चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है आपका, संसारे अनेकासाम दुखानाम मूल कारणम अज्ञानम, अज्ञानात एव समाजे नाना विकार जन्म भवति, हिंसा भ्रष्टाचार दया ये उपद्रवा असमान पीड़ित यंती। ठीक है, अज्ञानात एव समाजे नाना विकार जन्म भवति। देखो अज्ञानता के कारण ही समाज में, नाना का मतलब था विभिन्न प्रकार के, है ना, जन्म विकार उत्पन्न होते हैं या जन्म लेते हैं। हिंसा भ्रष्टाचार दया ये उपद्रवा असमान पीड़ितयन्ति। हिंसा भ्रष्टाचार ये उपद्रव, ठीक है, किसके कारण ही होते हैं, उत्पन्न होते हैं, हमारे अज्ञानता के कारण ही। तेसाम मूले अशिक्षा एव वर्तते, इन सब का, ठीक है, मूल कारण ये है कि अशिक्षा है। वयम शिक्षया प्रकाशेन अज्ञानस्य अंधकारः अहर्तु सज्जना भवेम। हम जो है, हम, ठीक है, अज्ञानता ये शिक्षा के प्रकाश से इस अज्ञानता के अंधकार को दूर कर सकते हैं और सज्जन बन सकते हैं। समझ में आ रहा? देखिए कम समय में मैं प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना बने और समय आपके पास कम है, लेकिन मुझे कवर भी पूरा कराना है ना। मैं कैसे कह सकता हूँ कि यही प्रश्न आएगा, मैं वही चीज़ बताऊँगा मोस्ट। जिन बच्चों को वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए ना, बिल्कुल आप तो कंप्लीट करो और शांति से पढ़ो। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन प्रश्नों को देखते हैं इनके। अस्य गद्यांश शीर्षक क्या है, ठीक है, अज्ञानम। दुखानाम मूल कारणम क्या है, अज्ञानम। ठीक है, यदि अब तीसरे की बात करें, समाजे अनेके विकारा कथम जायन्ते, समाज में अनेक विकार किसके कारण उत्पन्न होते हैं, तो ये अज्ञानात आ जाएगा। के उपद्रवा असमान पीड़ितयन्ति, तो कौन कौन से उपद्रव उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंसा भ्रष्टाचार दया, ये लिखा ना, ये बिल्कुल आप तो इसमें से कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरी चीज़ें समझा रहा हूँ। अज्ञानात शब्दे का विभक्ति अस्ति, तो अज्ञानात में जाएगा आपका पंचमी विभक्ति। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका स्वस्थ शरीरे एवं स्वस्थ बुद्धि वस्ति। स्वस्थ शरीर में शुद्ध बुद्धि का वास होता है। स्वस्था बुद्धि एवं स्वस्थ विचार नाम जननी अस्ति, स्वस्थ बुद्धि ही स्वस्थ विचारों की जननी होती है। व्यायामशीला मनुष्य एवं निरोगा चिरंजीवी चा भवति।
व्यायाम करने वाला व्यक्ति क्या होता है, निरोग होता है। चिरंजीवी ने अमर भी